हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसे हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए भाई, इसकी पहली जो वीडियो जो इस टॉपिक से थी वो थी हमारी पर्सनैलिटी की, जिसमें कि हमने किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स। मैंने जो बनाए थे वो मैंने आपको कवर अप कराए थे। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे जो कि रहेंगे बाइलिंगुअल। तो वही वीडियो आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भी हमारे इस वीडियो का, पर्सनैलिटी इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल भी। देखिए ये जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो साथ में मेंशन रहेगा कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। तो देखिए, व्यक्तित्व को व्यक्ति के भीतर एक गतिशील संगठन के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो वो किया है बी आलपोर्ट ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। सीधी डेफिनेशन है, तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स वर प्रपोज्ड बाय। भी ये 3 तरह की ट्रेड्स हैं जो कि आपको दिख रही हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, तो तीनों जो ये टाइप हैं ये किसने दिए हैं पर्सनैलिटी के, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए वही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तीनों टाइप जो हैं ये आलपोर्ट ने ही दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं पर्सनैलिटी टॉपिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। 16 PF पर्सनैलिटी क्वेश्चनेरा वॉज डेवलप्ड बाय। सो 16 पर्सनैलिटी जो फैक्टर्स होते हैं उसके लिए जो क्वेश्चनेरा जो बनाई गई है वो किसने विकसित की है, किसने डेवलप करी है। तो क्वेश्चन देखिए DSSB पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये पूछा गया है 2026 में। तो देखिए ये बनाई है किसने भी, तो रेमंड कैटल ने बनाई है। ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे। जो रेमंड केटल है उन्होंने 16 PF को भी, जो 16 PF है उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, 2 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है 16 PF को। तो फर्स्ट जो है वो है भी स्वाभाविक, जो नॉर्मल जो ट्रेड्स होती हैं हमारी वो वाली फर्स्ट है भी यहाँ पे स्वाभाविक। और जो सेकंड है वो है भी पर्यावरण संबंधी शील गुण, हमारे एनवायरनमेंट संबंधी रहेंगे। ठीक है, तो जो स्वाभाविक रहेंगे उन पे भी हमारी हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो स्वाभाविक उन पर पड़ेगा हमारे हेरिडिटी का इफेक्ट। और जो पर्यावरण संबंधी जो ट्रेड्स है, जो शील गुण है, उन पर पड़ेगा भी हमारे एनवायरनमेंट का इफेक्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है इन 16 PF को। फर्स्ट है स्वाभाविक शील गुण, सेकेंड है पर्यावरण शील गुण। तो स्वाभाविक पे इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता का, और पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा हमारे वातावरण का, हमारे पर्यावरण का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। MMPI स्टैंड फॉर। क्वेश्चन देखिए भी वही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2022 में पूछा गया है। तो MMPI की फुल फॉर्म क्या है, तो भी ए ऑप्शन आपको विजिबल है। आंसर जो हमारा है वो ए रहेगा, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसको देखिए भी बनाया गया था 1940 में। ठीक है, 1940 में बनाया था हाईवे मैककिनेल ने। ठीक है, इसमें टोटल 550 स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनके 3 ऑप्शंस होते हैं, आंसर जिनके होते हैं। फर्स्ट रहता है भी जो टिक द करेक्ट रहेंगे, रॉन्ग या फिर राइट, या फिर थर्ड रहता है कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कि वी कैन से एनीथिंग अबाउट दिस आंसर। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, टिक द करेक्ट रहेंगे और रॉन्ग रहेंगे और कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस रहते हैं और टोटल स्टेटमेंट भी 550 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। द रोशा इंक ब्लो टेस्ट इज। जो रोशा इंक ब्लो टेस्ट है वो एक क्या है, तो देखिए DSSB पॉजिटिव साइकोलॉजी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोशा इंक ब्लो जो टेस्ट है वो भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, और इसको बनाया किसने, तो इसको हरमन रोशा ने बनाया था, हरमन रोशा ने। और कब बनाया था, 1921 में इसको डेवलप किया था, 1921 में। इस वाले टेस्ट में भी टोटल 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उन 10 कार्ड्स पे कुछ कुछ धब्बे, जैसे कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इंक ब्लॉट, मतलब क्या कि शाही के धब्बे बने होते हैं उन कार्ड्स पे, और उनको दिखाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, और उनसे पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है।
ठीक है। और ये वाला जो टेस्ट होता है भाई, ये पर्सनल टेस्ट होता है, इंडिविजुअल टेस्ट हम इसको करते हैं, इसको हम ग्रुप में नहीं कर सकते। इंडिविजुअल ये टेस्ट रहता है, पर्सनल टेस्ट रहता है। और उनको इंक ब्लॉट दिखा के पूछा जाता है कि आपको इस आकृति में क्या दिख रहा है, और इसका यूज़ करके हम इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को हम वहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। TAT वॉज डेवलप्ड बाय TAT थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। TAT किसने विकसित किया है? तो भी ये किया है हेनरी मुर्रे ने। ये ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको विजिबल है, पूछा गया है यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2022 में। तो देखिए, मॉर्गन व मुर्रे ने बनाया था। ये मुर्रे के साथ यहाँ पे इनके एक और थे सहयोगी, जो कि थे मुर्रे तो ये खुद ही हैं, मॉर्गन और थे इनके साथ में। ठीक है। तो ये बनाया था भाई इन्होंने 1935 में डेवलप किया था ये वाला टेस्ट। इस टेस्ट में भी 30 टोटल कार्ड्स होते हैं, 30 कार्ड्स होते हैं। जो 10 रहेंगे वो रहेंगे भी मेल के लिए, 10 रहेंगे भी वो रहेंगे फीमेल के लिए, और 10 रहेंगे दोनों के लिए भी। ठीक है, बोथ दोनों के लिए रहेंगे 10 रिमाइंडिंग कार्ड्स। तो इसमें क्या होता है, कार्ड दिखाते हैं, कहानी लिखने के लिए कहा जाता है कि जो कार्ड में आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड आपको जो दिख रहा है आप एक स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और ये टेस्ट जो है अभी ये 14+ एज के लिए यूज़ किया जाता है, 14+ एज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे TAT टेस्ट को। ठीक है, तो ये सब बात होगी भी हमारी TAT से संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू डैश, कह सकते हैं हम कि इड जो रहता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी वो करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, सुखवादी सिद्धांत होता है इड। देखिए जो कंसेप्ट है इड, ईगो और सुपर ईगो का, वो किसने दिया है अभी? तो वो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो कंसेप्ट किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2022 में पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ईगो वर्क्स अकॉर्डिंग टू, जो ईगो रहता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है भी? तो ईगो करता है भी रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम, कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, तो उसके बारे में कौन बात करेगा? वो बात करेगा भी ईगो प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन वर प्रपोज्ड बाय, हम बात करते हैं भी अंतर्मुखता और बहिमुखता की अवधारणा की। तो ये किसने दी है भाई? तो ये दी है कार्ल जुंग ने। हम इसको युंग भी कह सकते हैं या फिर जुंग भी कह सकते हैं। तो कार्ल जुंग ने दी है ये वाली अवधारणा भी, कि एक इंसान होता है, कहते हैं ना कि वो अंदर अंदर बात करता रहता है, कोरों से नहीं बोलता, पता नहीं क्या है। हमारी लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कि इंसान घूमना है, अंदर अंदर बातों को घूमता रहता है ना, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये वाला जो टेस्ट है भाई ये बनाया किसने? कार्ल जुंग ने ये बनाया है। इन्होंने ये क्लासिफाई किया अभी पर्सनैलिटी को, कि कुछ इंसान इंट्रोवर्जन होते हैं, कुछ इंसान एक्सट्रावर्जन होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका क्लासिफिकेशन है अभी ये फेमस माना जाता है, कि ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। और ये क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने अपनी बुक में साइकोलॉजिकल टाइप में। इनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिकल टाइप, और इस बुक के अंदर ही इन्होंने इस वाले क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। द बिग 5 मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, जो बिग 5 मॉडल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है भाई ओशियन मॉडल से। ये ऑप्शन इज करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है भाई, यूजीसी नेट साइकोलॉजी में पूछा गया है। तो देखिए ओशियन का मतलब यहाँ पे क्या है और किसने कंसेप्ट दिया है? तो ये दिया है कोस्टा व मैककेरे ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कोस्टा व मैककेरे ने दिया है ओशियन मॉडल, बिग 5 मॉडल। ठीक है, इसमें देखिए ओ जो रहेगा, ओ रहता है भी ओपननेस, खुलापन। ठीक है, सी है भी कॉन्साइंटिनियस। ठीक है, फिर ई है भी एक्स्ट्रावर्जन, ए रहेगा भी एग्रीबलनेस, कि कैसे हम किसी चीज़ को हम एग्री करते हैं, कैसे हम सहमति दिखाते हैं। एन है भी न्यूरोटिज्म। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन के। तो फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि किसने दिया है और नाम क्या है इसका दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे 11। द अरेंज द फॉलोइंग पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट।
ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो ये दिए गए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट है ये सब, तो इनको हमें क्रोनिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है कि कौन सा टेस्ट सबसे पहले आया था, अकॉर्डिंग टू हम उसे सेट करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा, अब मैं सीधा आपका आंसर पे बात करती हूँ, ऑप्शंस आपको नहीं दिखा रही इस वाले क्वेश्चन के, बाद में हम लास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भी यहाँ पे ऑप्शन सी जो रोशा इंक ब्लड टेस्ट है वो सबसे पहले आया था अभी 1921 में, ठीक है, जो कि दिया था किसने, हरमन रोशा ने, ठीक है, रोशा इंक ब्लड टेस्ट। उसके बाद आया अभी MMPI 1943 में, 1943 में, और किसने दिया था वाला टेस्ट भी, मैकनिल और हाईवे ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आया भाई हमारा 16PF टेस्ट, 16PF टेस्ट है अभी 1949 में, 1949 में, जो कि दिया था कैटल ने, ठीक है। देन आएगा भी हमारा MBTI, MBTI आया था भाई 1962 में, ठीक है, 1962 में दिया था मेयर व ब्रिज ने, ठीक है। फिर लास्ट बचता है अभी NEOPI, इसका ये आया था अभी 1985 में, ये 1985 में ये आया था, और कोस्टेवे मैकेकरे ने दिया था, जो कि हमने भी बात की थी ना ऊपर, ओशियन वाला मॉडल, तो वो यही वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले आया भी 1920, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा भी सी ऑप्शन। देन आएगा भी इसके बाद कौन सा दिख रहा है अभी हमें, फिर MMPI जो कि था 1943, तो बी ऑप्शन आएगा सी के बाद। देन भी 43 के बाद यहाँ पे 49 आ जाएगा 16PF डी वाला, ठीक है, तो फिर आएगा डी ऑप्शन। फिर उसके बाद है भाई हमारा MBTI 1962 में, तो फिर आएगा हमारा ऑप्शन, और लास्ट में आएगा हमारा ई ऑप्शन। तो CBDAE ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, CBDAE, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर है भाई हमारा 12, विच पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल वॉज डेवलप्ड फर्स्ट, इनमें से सबसे पहला कौन सा था भाई व्यक्तित्व को मापने का उपकरण, जो कि सबसे पहले यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि रोशा इंक ब्लड टेस्ट जो है वो सबसे पहले आया था भाई, और कब आया था, 1921 में ये वाला टेस्ट डेवलप हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा टेस्ट आया अभी, रोशा इंक ब्लड टेस्ट आया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा अभी इस वाले टेस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि 1921 में ये वाला कंसेप्ट आया था, टेस्ट आया था। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, MBTI इज एसोसिएटेड विद, कि MBTI क्या है। तो देखिए हम इस पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, किस फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो है भाई मायर ब्रिज टाइप इंडिकेटर। इन्होंने एम फॉर है यहाँ पे मेयर्स भी हम कह सकते हैं, मेयर्स एंड ब्रिज, BRIGS ब्रिज टाइप इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। तो ये जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है, तो वो यहाँ पे हमने नाम बता दिया है, मेयर एंड ब्रिज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भी इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पर्सनैलिटी को असेस करने का ये एक बहुत अच्छा ही टेस्ट है, जिसमें कि क्वेश्चंस को क्रोनिकल ऑर्डर में रखा जाता है और यहाँ पे असेस किया जाता है पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, MMPI इज प्राइमरी ए, MMPI जो है वो एक क्या है, तो भी वो है कि ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं से पता करा जाता है इंसान के पर्सनैलिटी के बारे में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, NEOPI इज रिलेटेड टू, जैसे कि मैंने बताया था अभी हमने उस क्रॉनिकल वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 11 में मे बी, कि NEOPI तो भी बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये ओशन मॉडल जो रहता है वो इनसे संबंधित है। तो देखिए NEOPI जिसे मैंने पहले बात की थी कि यह वही फुल फॉर्म है भी, ओ मतलब यहाँ पे ओपननेस है, ओ मतलब ओपननेस रहेगा, ठीक है। एन मतलब न्यूरोटिज्म, ई मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रावर्जन रहेगा, और यहाँ पे जो मेन बात है PI यहाँ पे क्या है, ये PI मतलब कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, पर्सनैलिटी को चेक करने वाले जो इन्वेंट्री है वो है यहाँ पे, और शॉर्ट फॉर्म इसकी लेगी। तो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है, जो कि मैंने बात की पहले ओशन वाली, तो वो सारा कंसेप्ट भी यहाँ पे ही मैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, विच गिव द ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को ट्रेट्स किसने दी भी, तो ट्रेट्स दी थी भी किसने,
जॉर्डन आलपोर्ट ने। ठीक है, देखिए आलपोर्ट मैंने आपको बताया कि इन्होंने ट्रेड्स को ना दो भागों में बांटा था। अभी टू टाइप्स में इन्होंने रखा। फर्स्ट थी भी सामान्य सामान्य शीलगुण जो कि सब में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है भी व्यक्तित्व पर्सनल ट्रेट, कुछ होते हैं पर्सनल जो कि सब में नहीं पाए जाते। तो जो सामान्य होते हैं ना वो सब में पाए जाते हैं हर इंसान में। ठीक है, जैसे चलना उठना बैठना सारे इसमें आ जाते हैं सामान्य में। फिर है पर्सनल ट्रेट्स, इसको इन्होंने आगे तीन भागों में बांटा। ये पर्सनल ट्रेट्स होती है अपनी पर्सनल है भी, तो इसको इन्होंने तीन भागों में बांटा। फर्स्ट था कार्डिनल कार्डिनल ठीक है, फिर था सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल, और थर्ड था भी सेकेंडरी जो कि थे गौण, जो कि कम इम्पोर्टेंट है। लाइक हमारा पहनावा उठना बैठना हमारा हेयर स्टाइल, तो ये सारा आ जाएगा हमारा सेकेंडरी में गौणशील गुण में। फिर अभी सेकंड नंबर पे है हमारा सेंट्रल। सेंट्रल जो होते हैं ना वो हमारे भी वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग की ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं से व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये सेंट्रल वाली पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सबसे पहले थी भी कार्डिनल। तो कार्डिनल होती हैं जैसे कि ये गुण सब में नहीं पाया जाता, किसी के विशेष में पाया जाएगा। लाइक महात्मा गांधी जी में थे सत्य और अहिंसा के गुण, तो इसलिए वो जाने जाते हैं अपने उस वाले गुण के चलते, उनमें ये वाली ट्रेट थी, उनमें ये शील गुण था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द 16 PF वॉज डेवलप्ड बाय। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने बनाया? तो अभी ये बनाया रायमंड कैटल ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन बी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द रोशा टेस्ट इज बेस्ड ऑन। जो रोशा का जो टेस्ट है भी रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, तो किस पे बेसिस है? तो भाई वो इंक ब्लॉट पे ही बेस है, शाही के धब्बों पे ये आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, TAT वॉज डेवलप्ड बाय। तो भी हेनरी मोरे ने कराई ये वाला टेस्ट डेवलप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, ईड ऑपरेट। तो ईड में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो भी प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है। दोबारा से रिवीजन ले लीजिए थोड़ी सी। और MMPI क्या होता है भी? तो ये होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भी इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे देखिए भी MMPI वॉज डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप करी, किसने विकसित करी थी MMPI? तो अभी ये हैथवे व मैकिनले ने ये डेवलप करी थी ये वाली पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट वो डेवलप्ड बाय। तो किसने बनाया भी रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट? तो भी हरमन रोशा ने ही बनाया था। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, TAT वॉज डेवलप्ड बाय। TAT किसने बनाया भी? थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट तो बनाया हेनरी मुर्रे ने। कब बनाया? 1921 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, TAT स्टैंड फॉर। अभी मैंने आपको बताया इसकी एब्रीविएशन, TAT मीन्स थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है 26, इन TAT द पर्सन इज आस्क्ड टू। TAT व्यक्ति से क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा जाता है कि मेक स्टोरी बेस्ड ऑन पिक्चर, जो आपको पिक्चर दिखाई गई है उसके बेसिस पे आप स्टोरी बनाएंगे, ऐसा कहा जाता है TAT टेस्ट में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। इनमें से कौन सा प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है? तो वो है भी ऑप्शन सी, रोशा टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक है। बाकी जो तीन है 16 पर्सनैलिटी, MMPI, NEOPI, ये सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट में नहीं आते हैं, ये हमारे दूसरे टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए ऊपर हमने बात की थी प्रोजेक्टिव की, नीचे है भी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव है हमारी MMPI मल्टीफेजिक मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये वाला जो है हमारा MMPI। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक। इनमें से कौन सी प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? तो जो 16 PF है वो प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। इसके अलावा TAT जो है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं या सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, तीनों ही हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, छोड़ के किसको? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा 29 के लिए, तो वो हमारा सी रहेगा भी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। बाकी जो तीनों हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक हैं। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 30,
फ्राइड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना किससे मिलके बनती है, तो वो बनती है भाई इड ईगो और सुपर ईगो के मेल से क्या बनती है पर्सनैलिटी, ऐसा किसका मानना है, तो वो फ्राइड का मानना है, सिगमंड फ्राइड का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, इड ऑपरेट, भाई दोबारा से क्वेश्चन आ गया है ये, इड क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है। नेक्स्ट देखिए, ईगो है रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। सुपर ईगो रहता है वो भी मोरल वैल्यूज की बात करता है सुपर ईगो, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है अभी, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखता और बहिमुखता। तो कोल जोन ने ये अवधारणा दी थी, फेमस इनका क्लासिफिकेशन माना जाता है ये वाला। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, ए पर्सन हु प्रेफर सोलिट्यूड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इज जर्नली कॉल्ड, एक व्यक्ति जो कि एकांत और आत्मचिंतन पसंद करता है उसे सामान्य क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं भी इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, की अंदर अंदर अपने आप में मगन रहता है और उसे बात नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, इसका अपोजिट है भी ये वाला क्वेश्चन, कि जो एक पर्सन हु इज सोशेबल एंड आउटगोइंग इज जर्नली कॉल्ड, जो व्यक्ति मिलनसार और सामाजिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भी एक्सट्रोवर्जन, बहिमुखता, ठीक है। और जो इंसानों में दोनों ही गुण हो, अंतर्मुखता भी और बहिमुखता, तो उसका कहेंगे उभयमुखी, एम्बिवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, ए पर्सन हैविंग कैरेक्टर, जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है कि दोनों ही गुण जिसमें पाए जाते हैं, इंट्रोवर्ट वाले भी और एक्सट्रोवर्ट वाले भी, तो वो उसको क्या कहेंगे भी, उसको कहेंगे ऑप्शन बी एम्बिवर्ट, उभयमुखी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, ए ट्रेट दैट डोमिनेंट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन लाइफ इज कॉल्ड, वह गुण जो व्यक्ति के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहते हैं कार्डिनल गुण जो होते हैं वो कहलाते हैं, जो कि सब में नहीं पाए जाते, किसी विशेष लाइफ में, किसी विशेष जीवन, किसी व्यक्ति में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, सेंट्रल ट्रेट्स आर, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होती हैं, जो कि हमने बात की थी तो भी ये होती है पर्सनैलिटी की नींव, इसको कहा जाता है। तो बेसिक एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति की प्रमुख एवं सामान्य विशेषताएं, इनको कहा जाता है सेंट्रल ट्रेट्स को, ठीक है। आगे देखिए भी सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होती हैं, तो सेकेंडरी ट्रेट्स भी कम जरूरी होती है, लाइक हमारा पहनावा, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा उठना बैठना, ये सारा आता है हमारा सेकेंडरी ट्रेट्स में। तो ये लेस कंसिस्टेंट होती हैं और सिचुएशन स्पेसिफिक होती है, कम स्थायी होती हैं और परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डील करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 41, आइजैक पर्सनैलिटी थ्योरी इंक्लूड, यदि हम आइजैक की पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व सिद्धांत में इन्होंने क्या शामिल किया है, तो इन्होंने एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म, साइकोटिज्म, तीनों ही बातों को इन्होंने ऐड किया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 41, तीनों ही कंसेप्ट को इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 42, जैसे मैंने ऊपरी बात की थी बिग 5 मॉडल क्या है, तो वो ओशन मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इसी को NEO PI इन शॉर्ट में इसी को कहा जाता है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री को। तो ये क्या है, तो किससे रिलेटेड है, तो अभी रिलेटेड है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट से, ओशन मॉडल से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद, व्यक्तित्व का ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज किससे संबंधित है भाई, जो व्यक्तित्व की थ्योरी है वो किससे संबंधित है, तो वो अभी रोजर और मैस्लो, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को एसोसिएट किया है, इन्होंने इस पे काम किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, कोल्ड रोजर इज एसोसिएटेड विद, अभी ऊपर उन्होंने बात की तो कि ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से ये संबंधित है, इससे ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 46, अकॉर्डिंग टू रोजर द परसेप्शन ऑफ ओन सेल्फ इज कॉल्ड, रोजर के अनुसार व्यक्ति के स्वयं के बारे में धारणा क्या कहलाती है, तो कहलाता है सेल्फ कंसेप्ट, आत्म अवधारणा, खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं वो सब है हमारा सेल्फ कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, क्रैशमर क्लासिफाइड पर्सनैलिटी मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, क्रैशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया, तो भी इन्होंने किया बॉडी टाइप पे, शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने अब इंसान की पर्सनैलिटी को बांटा है। तो देखिए इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था, कब किया था, 1925 में किया था अपनी बुक साइकी एंड कैरेक्टर में। दोबारा सुन लीजिए, बुक का नाम साइकी एंड कैरेक्टर बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 1925 में।
ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि इंसान जो होता है वो स्थूलकाय होता है। स्थूलकाय इंसान कैसे होंगे भाई, थोड़े से छोटे कद के इंसान रहेंगे, ऐसे गोल गोल मटोल रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, खाने पीने के शौकीन रहेंगे। फर्स्ट वाले इंसान ऐसे होते हैं जो कहे जाएंगे स्थूलकाय। सेकंड है भाई सुडोलकाय। सुडोलकाय मतलब कद ना तो ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा और खिलाड़ी टाइप के इंसान रहेंगे, सुडोलकाय इंसान। थर्ड इन्होंने किया था भी क्षीणकाय। क्षीणकाय मतलब क्या है, दुर्बल शरीर वाले, लंबे और स्वभाव रहेगा भी चिड़चिड़ा ऐसे इंसानों का, ठीक है। फोर्थ उन्होंने किया था मिश्रित विशालकाय। तो इसमें तीनों ही इन चीज़ों के गुण मिलके बनेंगे फोर्थ वाले टाइप की, तीनों के गुण यदि ऐड हो जाते हैं तो बन जाएगा भी मिश्रित, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लासिफाइड किया था, क्लासिफिकेशन किया था पर्सनैलिटी का हमारे बॉडी टाइप के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू। अब आता है शेल्डन का वर्गीकरण कि उन्होंने कैसे किया है हमारे पर्सनैलिटी को। तो अभी इन्होंने किया कब था, तो किया था इन्होंने 1940 में क्लासीफाई किया था भी पर्सनैलिटी को। तो इन्होंने किया था भी बॉडी स्ट्रक्चर के टाइप पे किया इन्होंने भी, कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया भी फर्स्ट टाइप जो था वो था एंडोमॉर्फिक। ऐसे इंसान जो होंगे भाई वो होंगे गोलाकार, ठीक है। गोलाकार मतलब बोले तो भी वही मोटे गोल मटोले इंसान रहेंगे, आराम पसंद रहेंगे, भौमिक रहेंगे भी, हंसमुख रहेंगे, सबके साथ सामाजिक भी रहेंगे ऐसे इंसान, ठीक है। सेकंड किया इन्होंने भी मेसोमॉर्फिक मतलब आयताकार इंसान, ठीक है, आयताकार इंसान। तो ऐसे इंसान जो रहेंगे वो मेहनती रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, उत्साह के भरपूर रहेंगे, साहसी रहेंगे और मैच्योर रहते हैं ऐसे इंसान, मेसोमॉर्फिक। थर्ड इन्होंने किया भाई एक्टोमॉर्फिक, जो कि यहाँ पे है लंबाकार इंसान, ठीक है। दुबले पतले होंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, सामाजिक भी थोड़े से कम ही होंगे, अंतर्मुखी होंगे भी, ठीक है, इंट्रोवर्ट रहेंगे, शर्मीले रहेंगे, परेशान होने वाले इंसान रहेंगे ऐसे। तो ये हो गया भी इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो अभी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है अभी हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे पर्सनैलिटी पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बी द मेन पर्पज ऑफ द पर्सनैलिटी असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड। व्यक्तित्व मापने का मुख्य उद्देश्य किसे समझना है, क्या जानना चाहते हैं हम पर्सनैलिटी को असेस करके। तो हम जानना चाहते हैं बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यवहारिक और व्यक्तित्व विशेषताएं क्या क्या है, ये हम जान सकते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ करके, हम इंसान के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो अभी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो अभी आज की वीडियो हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। हमने आज किए पूरे 50 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपको यहाँ से ज़रूर हेल्प भी मिलेगी। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके काम आ रही है, तो औरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों के भी यहाँ से बेनिफिट ले पाएँ, औरों की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।